मैंगो मैन इंटेलिजेंट क्रिप्टो टोकन यानी कि MMIT स्टेकिंग का असली खेल क्या है, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टेकिंग होता क्या है और उसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक गांव रहता है और उस गांव में दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम राम और दूसरे का श्याम। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक दिन प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो दोनों विचार विमर्श करते हुए इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि क्यों ना भैंस का बिजनेस किया जाए, भैंस खरीदा जाए और उससे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाएगा। दोनों जाते हैं भैंस खरीदने के लिए और राम जो है दूध वाली भैंस खरीदता है। वो कहता है कि मैं दूध बेचूंगा पर डे और उससे अपना जो खर्चे हैं और जो बचत है उससे मैं करूंगा। श्याम को भी चूंकि भैंस खरीदना होता है तो वो कहता है मैं दूध वाली भैंस नहीं खरीदूंगा, यानी कि जो भैंस दूध अभी नहीं दे रही है उसको मैं खरीदूंगा। और वो बिना दूध वाली यानी कि जो भैंस दूध नहीं देती है उसको खरीदता है और राम जो भैंस दूध दे रही होती है करंट में उसको खरीदता है। अब दोनों लेकर अपने अपने घर जाते हैं और दोनों का काम स्टार्ट होता है। राम चूंकि दूध वाली भैंस खरीदा रहता है तो पहले दिन से ही वह दूध निकालना शुरू कर देता है और दूध खुद भी पीता है और दूध को बेचता भी है और पैसे कमाता है। वहीं दूसरी तरफ श्याम की जो प्लानिंग होती है, चूंकि भैंस उसके पास भी होती है, तो उसकी प्लानिंग ये होती है कि जब मेरी भैंस बच्चा देगी तब मैं इसको बेच दूंगा डायरेक्टली और फिर दूसरी भैंस खरीदूंगा। यानी कि जितने भी मैं खरीदा हूं कुछ दिन मुझे वेट करना है, 6 महीना साल भर, और जब मेरी भैंस बच्चा दे देगी तो इसको मैं जितने में खरीदा हूं उससे अधिक रेट में बेच दूंगा। लेकिन राम की प्लानिंग कुछ अलग ही रहती है। वो कहता है कि नहीं, मैं दूध मतलब मेरे परिवार के लोग भी दूध पिएंगे और मैं उसको बेचकर पैसे भी कमाऊंगा। और दोनों अपना जो कारोबार है उसको करना शुरू कर देते हैं। राम पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर देता है क्योंकि दूध वो डेली बेचता है। कुछ दिन के बाद अचानक कुछ महीनों के बाद ये सिलसिला चल रहा होता है, क्योंकि श्याम के पास पैसा नहीं आता है। वो इंतजार करता है कि जब मेरी भैंस बच्चा देगी तब मैं इसको बेचूंगा और इकट्ठा मैं जितना लगाया हूं इस भैंस को खरीदने में उससे अधिक 1.5 गुना 2 गुना रेट मुझे मिल जाएगा। और वह वेट करता है और इधर राम डेली अपना काम कर रहा होता है। अचानक संजोगवश एक ऐसा समय आता है कि दोनों बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट कराया जाता है। तो राम की जो सिचुएशन होती है, चूंकि वह डेली जो है दूध बेच रहा होता है और उसके पास पैसे भी आ रहे होते हैं, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो भी उसकी भैंस घर पे रहती है और घर के लोग दूध निकालते हैं और बेचते हैं और उसका इलाज कराते हैं। लेकिन वहीं पर श्याम चूंकि उसके पास इनकम का सोर्स नहीं रहता है, इसलिए मजबूरन उसको अपनी भैंस को अपना इलाज चूंकि उसको कराना ही कराना है तो वह अपना इलाज कराने के लिए अपनी भैंस को बेच देता है। यानी कि दोस्तों आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि स्टेकिंग क्या है और होल्डिंग क्या है। जब आप स्टेकिंग करते हैं तो पहले दिन से ही, जैसे राम ने किया, पहले दिन से ही वह दूध निकालना शुरू कर दिया, खुद भी पीता था, परिवार के लोग भी पीते थे और उसको बेचकर वो पहले दिन से पैसा भी कमाने लगा। लेकिन वहीं पर श्याम जो है अपनी भैंस को एक तरीके से होल्ड कर दिया। उसकी प्लानिंग कुछ दूसरी थी, जैसे होल्ड करते हैं क्रिप्टो और इंतजार करते हैं कि जब रेट बढ़ेगा तब हम इसको बेच के दुगना तिगुना प्रॉफिट ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेकिंग और होल्डिंग में अंतर क्या है। स्टेकिंग क्या होता है, यानी कि स्टेक करके आप पहले दिन से ही प्रॉफिट ले सकते हैं और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेफ है, पड़ा हुआ है। आप पर डे एक तरीके से ब्याज के रूप में पैसा आपको मिलता रहता है बिना कुछ किए। MMIT जब आप स्टेक करते हैं तो पर डे आपको ब्याज के रूप में MMIT मिलता है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, लोग कमेंट करते हैं कि अगर हम MMIT को स्टेक करते हैं तो हमें 5 साल में सिर्फ डबल ही प्रॉफिट होगा, तो हम क्यों करें? उससे अच्छा है कि हम होल्ड कर लें और जब रेट 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद जब भी डबल ट्रिपल होगा तो हम सेल कर देंगे, सेल करके उसको निकाल लेंगे। हम 5 साल का इंतजार क्यों करें? तो इसका जवाब है दोस्तों कि सही जानकारी नहीं है उनको ये लगता है कि अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, $1000
का MMIT परचेज करके अगर स्टेक करते हैं, $1000 आपको स्टेक नहीं करना होता है, बल्कि $1000 जो भी आप अमाउंट, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, $1000 जब आप स्टेक करते हैं, यानी कि डॉलर आप स्टेक नहीं करते हैं, आप $1000 का MMIT परचेज करते हैं पहले, और उस MMIT को स्टेक करते हैं। यानी कि $1000 का MMIT आपने परचेज किया और उसको स्टेक कर दिया। तो जैसे ही आप स्टेक करते हैं तो वहां पे कंपनी आपको उसका डबल, यानी कि 210% का अमाउंट, नहीं, ऐसा नहीं कि $1000 का आपको $2000 देगी कंपनी। $2000 का MMIT करंट प्राइस का आपको मैच्योरिटी के रूप में दे देती है, फिक्स कर देती है कि आपको हम अगले 5 साल में 1910 दिन में 2000 करंट में जो प्राइस चल रहा है $2000 का MMIT हम आपको देंगे, और पर डे देंगे। 0.11% के हिसाब से डेली आपको मिलता रहेगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब कंपनी MMIT दे रही है, तो आज अगर आपको पर डे $1 का MMIT मिल रहा है, पर डे MMIT मिल रहा है आपको, डॉलर नहीं मिल रहा है, उस MMIT को या तो आप होल्ड करिए या तो सेल करिए, वो आपका है। तो यहां पे आज MMIT का जो प्राइस है, अगर आपको $1 का MMIT मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 1,70,00,000 MMIT की कीमत $1 है। अगर पर डे आपको $1 का MMIT मिल रहा है, आज मिला, 1 महीने के बाद लगातार आपको मिल रहा है, पर डे मिल रहा है, और 1 महीने के बाद यही अगर रेट MMIT का जो प्राइस है वो सिर्फ डबल हो जाए, तो मिलना आपको 1,70,00,000 MMIT है। तो यहां पे आज का जो प्राइस है $1 है, तो आपको $1 मिल रहा है। कल जब रेट डबल हो जाएगा तो आपको यही $1 $2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रेट 3 गुना बढ़ गया, यही मतलब सेम MMIT आपको मिल रहा है 1,70,00,000, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, $3 हो जाएगा। सोचिए अगर अगले 1 साल में सिर्फ 10 गुना रेट बढ़ा तो पर डे आपको $10 मिलेगा, यानी कि MMIT जो मिलेगी उसकी जो वैल्यू होगी $10 होगी। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना गुना आप कमाएंगे। 2 गुना नहीं, कई गुना, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको कि जो आप यहां पे MMIT स्टेक कर रहे हैं, तो यहां पे स्टेक में आपको MMIT ही मिल रहा है रिटर्न। अब MMIT की वैल्यू क्या होगी, करंट में क्या है और आगे क्या होगी, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने $1000 इन्वेस्ट कर दिया तो आपको $2000 ही मिलेगा। सिर्फ डिपेंड करेगा MMIT का जो प्राइस है, जितना अधिक बढ़ेगा आपका प्रॉफिट भी उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा सवाल यहां पे ये है कि इसके अलावा क्या आपको मिलेगा। ये तो हो गया, आपने स्टेक किया और उसका प्रॉफिट आपको पर डे, जैसे राम जो है दूध पर डे निकाल रहा था, उसी तरीके से आप यहां पे दूध निकालेंगे, पर डे आपको दूध मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि यहां पे जैसे ही आप स्टेक करते हैं तो आपको किसी को रेफर करने के लिए लिंक आपको मिल जाता है। आप अपने लिंक से किसी को भी MMIT स्टेक करा सकते हैं, और यहां पे लेबल बोनस जो है, डायरेक्ट रेफरल और लेबल दोनों इनकम यहां से आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा बेनिफिट क्या है। तो यहां पे आप टेंशन फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है आपका कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, क्योंकि आपको फिक्स MMIT मिलना पर डे। आज अगर रेट डाउन है तो उसको होल्ड कर दीजिए, जब रेट बढ़े तो उसको सेल कर दीजिए। टेंशन फ्री और सुरक्षित, तीसरा फायदा। चौथा फायदा यह है दोस्तों, ये कम्युनिटी के लिए, कंपनी के लिए और आपके लिए, सबके फायदे के लिए है। मैं कहता हूं कि यदि MMIT का रेट, जैसे कि लोग चिल्लाते हैं कि MMIT का रेट बढ़ नहीं रहा है, आप चाहते हैं कि MMIT का रेट अचानक 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना चला जाए, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि रेट ऊपर जाने के बाद फिर 2-4 दिन के बाद डंप हो जाए, यानी कि पंप होने के बाद तुरंत डंप हो जाए? मुझे नहीं लगता है कि आप चाहेंगे। और स्टेकिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जो रेट जब ऊपर जाएगा, बेशक 10% जाए, लेकिन वह नीचे नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो बहुत कम, 2-4% का अंतर होगा। लेकिन ऐसा कहिए कि पूरा डंप हो जाए, वो तभी होगा जब स्टेकिंग नहीं होगी। तो ये चौथा खासियत है स्टेकिंग का, कि स्टेकिंग, इसीलिए स्टेकिंग पे जोर दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक जब स्टेकिंग रहेगी तो रेट चाहे जितना भी ऊपर जाए वो वहां पे बरकरार रहेगा, नीचे नहीं आएगा। जैसे जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई घर बनाया जाता है, तो नींव को मजबूत किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है,
नींव जितनी मजबूत होगी, पिलर्स जितने मजबूत होंगे, आप 2 मंजिला बनाइए, 3 मंजिला बनाइए, 4 मंजिला बनाइए, बिल्डिंग टिकाऊ होगी। आंधी आए, तूफान आए, वो गिरेगी नहीं। तो आपको अपनी है, आप चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो कंपनी है और जो लीडर्स हैं, उनकी जो सोच है कि जब हमारा रेट MMIT का जो प्राइस है, चूंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉइन है जो छलांग मार रहे हैं 200, 300, 500% का, लेकिन अगले ही 2-4 दिन के बाद फिर डंप हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कंपनी को, इसलिए स्टेकिंग पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और आपको भी सोचना चाहिए अपने साथ साथ लोगों के बारे में भी। और पांचवा जो यहाँ पे बेनिफिट है, देखिए मैंने बेनिफिट भी बता दिया आपको। यहाँ पे पांचवा जो बेनिफिट है कि 5 साल तक आप टिके रहेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्टेकिंग के ही माध्यम से। और यहाँ पे आप बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जिसको गेन करके आप आगे भविष्य में क्रिप्टो इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें वीडियो को, एक लाइक करने के साथ साथ, और चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।